नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। इसी के साथ विपक्ष का संसद भवन में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। विपक्ष ने सरकार पर संविधान तोड़ने का आरोप लगाया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संविधान की कॉपी लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता नजर आए। सभी संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराते हुए संविधान बचाओ के नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, लोकसभा में आज जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ लेने के लिए गए, तब कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर लहराई। जमकर नारेबाजी भी की गई। तो आज सत्र की शुरुआत और विपक्ष का रवैया, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज से सत्र की शुरुआत हो गई है। आज पहले ही दिन विपक्ष का विरोध देखने को मिला। क्या ये 3 तारीख तक यही ड्रामा चलेगा? यही चलता रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी दिग्भ्रमित हो चुके हैं, डिसओरिएंटेड हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं। उनको लगता है कि विपक्ष का काम सरकार जो कुछ भी कहे, और राहुल गांधी के लिए तो प्रधानमंत्री जो कुछ कहें उसके ठीक उलट करना है। प्रधानमंत्री कहेंगे कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है, ये कहना चालू कर देंगे नहीं, पश्चिम में उगता है। इस तरह का ब्लाइंड अपोजिशन, ये इलॉजिकल अपोजिशन बनता चला जा रहा है। आज तो शपथ लेने की बात थी, ये संविधान कहां से आ गया? संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। मैंने विजुअल देखा तो कम से कम समाजवादी पार्टी वाले तो ठीक ठाक संविधान लेकर के आए थे। ये कांग्रेसियों को लाल डायरी कौन थमा दिया है लंबा सा, ऐसा लग रहा है कि कोई प्राइवेट जो डायरी नोटबुक होता है वो उठा के ले आए, उसको संविधान कह रहे हैं। जहां से प्रिंटिंग हुई है वहां पे भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये उसका एक डेकोरम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि संविधान को किस रूप में आपको छापना है, क्या क्या उसमें अनिवार्य है, क्या क्या अनिवार्य नहीं है। ये लोग तमाशा बना रहे हैं। और वैसे भी वो एक गाना आया था ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। जिन लोगों ने संविधान को तहस नहस किया, छप्त विक्षिप्त कर दिया, वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। भैया, आज संविधान में क्या ऐसा हो रहा है जो आप संविधान हमने बचाना चाहते हैं, संविधान? ये तो पागल लोग करते हैं, ये तो पागल लोग करते हैं। सड़कों पे भटके हुए, जिसको जो होता है ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, प्रोटीन ऊपर के गलने लगता है। लेकिन क्यों कर रहे हैं वो? इसलिए नंबर 1, they have not acknowledged the fact that they have lost. हार मानने को तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि मोदी की सीटें घट गई, हमारी बढ़ गई। किन किन कारणों से बढ़ी उसको बस करते रहना है। झूठ, अफवाह, मिथ्या, संविधान बदलने वाले मोदी, संविधान बदलने। भाई, जब बदलना होगा उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। संविधान को नष्ट कोई नहीं करता। संविधान कोई गीता कुरान नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है। 100 से ज्यादा बार संविधान को बदला गया है और उसकी प्रक्रिया है। राहुल गांधी को अगर वो संविधान को लेकर के घूम रहे हैं, कभी पन्ना पलटा भी होता कि अमेंडमेंट्स कैसे किए जाते हैं, क्या क्या बदलाव जरूरी है। और उसी संविधान को बचाने के लिए भाई ये बता दो, संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो देखा है या नहीं देखा है? पार्ट 4 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? उसमें यूसीसी है, उसमें गौवंश हत्या के ऊपर रोक है। भाई, आपने कभी किया कि वो संविधान अलग है, कि वहां तुम्हारे उस लाल डायरी के अंदर वो धाराएं जो है वो खत्म कर दिए गए, वो आर्टिकल्स को हटा दिया गया है? बेकार की बात की। मुझे लगता है बड़ा इमेच्योर किस्म का विपक्ष जो है वो हो रहा है। मजबूत विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि बुद्धिहीन विपक्ष। आज कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर सारे लोग एक दूसरे से शपथ लिए, मेंबर बने, फॉर्मली
एक दूसरे को बधाई देने का समय था, एक दूसरे से बातचीत करने, एक माहौल, एक अच्छी तस्वीर आप देते। पहले दिन से शुरू हो गए इनकलाब जिंदाबाद, लगे विरोध करने। तो ये ब्लाइंडनेस जो है, इट कम्स आउट, इट स्टेम्स आउट फ्रॉम द पैथोलॉजिकल हेट दिस मैन कैरीज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। बिल्कुल, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद भी की जाए। लेकिन सर, सिर्फ यहाँ बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम विपक्ष के जो भी बड़े नेता हैं आज संविधान की कॉपी लहराते हुए नजर आए, विरोध करते हुए नजर आए और नारेबाजी भी की। ये किसने कान में मंत्र फूका है कि संविधान की कॉपी लेके आना है, प्रतियां लेके आना है और इसको लेकर विरोध जताना है? किसकी रणनीति है ये? देखिए, राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठे हुए कुछ सलाहकारों ने कहा कि देखिए, आपके चुनाव में जो सीटें बढ़ी है उसका मेन कारण यही है कि आपने संविधान की बात की, आरक्षण की बात की कि आरक्षण खत्म कर देंगे पीएम मोदी और संविधान को नष्ट किया जा रहा है। ऐसी बातें आपने जो बोली उससे कि लोग आपके साथ आए हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बात पर सोच नहीं पाते हैं कि मध्य प्रदेश के लोग ये नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी संविधान की चर्चा करें। दिल्ली के लोगों ने इस बात को नहीं माना कि राहुल गांधी ये संविधान की बात कर रहे हैं। 16 स्टेट में ये राहुल गांधी की पार्टी की स्थिति क्या रही है, जिसके ऊपर अब रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कि देखो भाई, इन जगहों पर खाता भी नहीं खुला है, अब वहां पर क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। ये इन लोगों के दिग्भ्रमित राजनीति का एक हिस्सा है। जैसे कि राजीव गांधी के सलाहकार मंडल में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कह दिया था कि शाहबानों पर जो सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस फैसले के बाद तो कोई मुसलमान आपको वोट ही नहीं देगा। आंध्र प्रदेश का चुनाव आया, कांग्रेस पिछड़ गई और उसके बाद इन सलाहकारों ने और दबाव बनाया कि देखिए, मुसलमान बड़े नाराज हैं, इसलिए एक संविधान संशोधन लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दीजिए। राजीव गांधी ने पलट दिया। अब कुछ दिन के बाद ही वही सलाहकार मंडल में से कुछ लोगों ने कहा हिंदू नाराज हो गए हैं, तो इसलिए क्या करना चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये जो राम मंदिर अभी है, वहां पर बाबरी मस्जिद भी हुआ करता था और जिसको वहां पर वो भगवान राम के मंदिर का ताला खुलवा दिया गया कि अब हिंदू खुश हो जाएंगे। और वही बात हुई, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। राजीव गांधी के ऊपर ऐसा आरोप लगा बोफोर्स कांड का, अभी तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इन लोगों की सरकारें तो गई ही, कांग्रेस उस समय से जो नीचे गिरते गई है, सरकारें बनी कांग्रेस की, लेकिन फिर कभी कांग्रेस 250 से ऊपर सीटें नहीं ला पाई, धीरे धीरे नीचे ही गिरती गई और फिर 200 से नीचे पर आ गई है, अब तो 100 से नीचे पर आ गई है, उससे बढ़ना मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए अगर कोई नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का अपना मानसिक संतुलन बैलेंस नहीं है, वो खुद से नहीं सोच सकता, तो इर्द गिर्द के लोग उसे दिग्भ्रमित करते रहते हैं। राहुल गांधी की यह स्थिति हो गई है। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में एक सांसद के तौर पर शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और आप कह रहे हो संविधान की हत्या ये लोग कर रहे हैं। किस आधार पर कहते हो? खुलकर बात करो, खुलकर बात करो कि यूसीसी लाना संविधान की हत्या है, खुलकर बात करो 370 को हटाना संविधान की हत्या है, खुलकर बात करो कि गोवंश के पशुओं की हत्या पर रोक लगाना जो संविधान की हत्या कर रहे हैं। आप उन मुद्दों को सामने तो लाओ। आप इनडायरेक्ट तौर पर यहां पर विरोध करते हो और फिर जाके मौलानाओं से कहते हो देखो हम लोग ये जो विरोध कर रहे हैं इन दोनों का, उसके पीछे यही है कि मुसलमान यहां परेशान हो रहे हैं। सबके अपने इन्हीं लोगों का एजेंडा है कि मुसलमानों को कैसे खुश करना है, और इसलिए मोदी शाह का जितनी आलोचना करो, जितना विरोध करो, मुसलमान उतना ही हम लोगों के सपोर्ट में आएगा। इसलिए ये संविधान बचाओ नहीं बल्कि संविधान बर्बाद करो आंदोलन अभियान पर ये लोग निकला है। संसद के अंदर जिस तरीके का रवैया अभी रहा, पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है तिगुनी ताकत से काम करेंगे और कमजोर समझने की भूल मत करो। अगर यही रवैया संसद सत्र के दौरान आगे भी रहा तो इन लोगों को मार्शल उठाकर बाहर ले जाकर फेंक देगी और फिर संसद के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, जो इन लोगों का तरीका है। बिल्कुल, और आज तो पीएम मोदी हंसते भी नजर आ रहे थे, ये जिस तरह से नाटक और ड्रामा कर रहे थे। खैर, आज प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी बहुत बवाल हुआ, जमकर नारेबाजी उनको लेकर भी हुई कि गलत प्रोसेस से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अगर कल लोकसभा स्पीकर का नाम अगर आ जाता है बीजेपी की तरफ से, तब ये क्या करेगा? देखिए, आना ही है। अब ये समझिए, ये
आज दो विवाद इन लोगों ने उठाया। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? कोई काम है? शपथ दिलाना, खत्म। शपथ तो कोई भी दिला सकता है, और अगर शपथ दिलाने के लिए भी आपको प्रॉब्लम है, आप अपना आदमी चाहते हो, इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है। आप कुछ हैंकी पैंकी करना चाह रहे हो, कुछ गड़बड़ी पैदा करना चाह रहे हो। ये मौका आपको मिल जाता, ये मौका आपको मिल जाता। आपको डिप्टी स्पीकर भी दिया जा सकता है, लेकिन किस आधार पे? आप गाली देंगे सोशल मीडिया में? चुनाव आप तो अभी तक बधाई तक नहीं दिया आपने कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को जो है बधाई, आप सरकार चलाए, हम एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका। आप तो अभी तक वो काम आपने नहीं किया। सोनिया गांधी संविधान बचाएंगी हैं? ये सारे एक लाइन में बैठे हुए यूपीए के लोग, जिन्होंने देश को इतना लूटा जितना तो अंग्रेजों ने ही लूटा, घोटाला कर करके देश को खोखला कर दिया इन लोगों ने, ये संविधान की बातें करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? दूसरा मुद्दा उठाया, संविधान क्यों खतरे में? कुछ मूर्तियों को हटा दिया गया है। लीजिए, अरे भाई, पहले एक परिसर था, एक बिल्डिंग थी, अभी परिसर बड़ा हो गया है और दो दो बिल्डिंग्स हो गई। उसका पूरा स्कीम, ये अभी की बात नहीं है। जब उसको बनाया जा रहा था, वो पूरी तरीके से वो उस हिसाब से बनाया जा रहा है कि जो पुरानी संसद है वो आम जनता के लिए देखने के लिए वहां जाकर के उसको बच्चों की एक जैसे म्यूजियम होता है उस तरीके से उसको बनाया जा रहा है। और साथ ही जितने भी महापुरुष हैं, जिनकी अलग अलग जगहों पे, कोई यहाँ पे है, कोई 500 मीटर दूर पे है, कोई उधर है, कोई उधर है, उसको एक जगह प्रेरणा स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो जिस समय ये फैसला हुआ था उस समय तो सारे लोग एग्री थे कि हाँ, वो बीच में डिस्टर्बेंस होगा तो आप एक जगह लगाएं। ऐसा नहीं होता कि भाई पार्लियामेंट के अंदर कोई बदलाव हो रहा है तो कोई सरकार ये काम कर। ये बेसिकली स्पीकर के ऑफिस से ये सब कुछ तय होता है, और स्पीकर एक कमेटी बनाते हैं जिसमें हर पार्टी के लोग, वहां पे आप कर देते हो समर्थन, और जब फैसला होने लगता है तो फिर आप करते हो। एक मूर्ति को यहां से उठा करके यहां किया गया, संविधान कैसे खतरे में आ गया, ये परम प्रतापी राहुल गांधी बताए। ये तो ठीक वैसे ही है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जिनकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाए, तोते की तरह उनको बस एक ही चीज बता दिया जाए, भाई कुछ भी आए उल्टा करो, कुछ भी आए उल्टा करो, तो वो जो कुछ भी होगा ये उल्टा करेंगे, और यही इनके लिए बड़ा घातक साबित होने वाला है। बिल्कुल सर, लोकसभा स्पीकर को लेकर क्या कुछ चल रहा है और विपक्ष की क्या रणनीति है? देखिए, इन लोगों ने हंगामा शुरू किया प्रोटेम स्पीकर को लेकर, और जो जवाब सामने आया, इन लोगों ने मुंह छिपाना शुरू कर दिया। आप प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हो, आप कह रहे हो कि सबसे पुराने सांसद की परंपरा रही है, लेकिन सरकार ने बताया, किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि 8 बार के सांसद वो हैं के सुरेश, लेकिन ब्रेकेबल है, वो लगातार 8 बार जीत कर नहीं आए हैं। 7 बार भर्तृहरि महताब आए हैं, लेकिन ये 7 बार कंटिन्यूअसली आए हैं, इसलिए परंपरा के अनुसार इनको हमने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। अब इन लोगों के पास कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सके, कानूनी तौर पर तो सही कहा गया है, और इसलिए इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि विपक्ष को एकजुट कर सके, सबको इस मुद्दे पर एक साथ लाए, संविधान की प्रतियां लहराए। लेकिन जो एनडीए का स्पीकर कैंडिडेट होगा, अब तक इन लोगों ने चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने की कोशिश की, नाकाम रहे। अब ये लोग जगन मोहन रेड्डी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भी नाकाम हो गए। इनको बड़ा प्रलोभन दिया गया कि अब तो आप हैदराबाद में रहोगे, तेलंगाना में हमारी सरकार है, हम भरपूर मदद करेंगे। एक आईएएस को ट्रांसफर कर दिया गया वहां से, इसलिए कि उनके ऑफिस पर उसने बुलडोजर चलवा दिया था। तो ये जितने विपक्षी नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है। इसलिए पीएम मोदी और अमित शाह ने जो बातचीत की है उसमें इन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, और ये बताने की कोशिश की है कि ये लोगों को आने दो सामने, और उसके बाद
अगर इन लोगों ने विरोध किया, वोटिंग की बात की, अगर अपना प्रत्याशी खड़ा किया, तो ये लोग किन लोगों से समर्थन लेगा? समर्थन लेने के लिए इसको अमृतपाल सिंह जैसे आतंकवादियों के पास जाना पड़ेगा। इनके पास बहुमत तो है नहीं, और अगर जो इंडिपेंडेंट सांसद है उसमें से ज्यादातर लोग जो कि इन लोगों को समर्थन कर रहा है वो पहले से ही बदनाम हो चुका है। जो हमारे साथ आने वाला है वो नॉर्थ ईस्ट का है, वो राजस्थान का है, वो आंध्र प्रदेश का है, इसलिए हमारे पास बहुमत है। चंद्रबाबू नायडू अब इधर से उधर होने वाले नहीं हैं। स्पीकर हम बना लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को देखेंगे कि आगे की रणनीति क्या कर पाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज से सत्र शुरू हो चुका है। सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के सभी सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने संविधान की कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सोनिया गांधी भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद थी और उन्होंने भी संविधान की कॉपी लहराई। उन्होंने कहा कि संसद में संविधान बोलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा को खत्म किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई। अब देखना होगा कि आगे विपक्ष का क्या कुछ रवैया नजर आता है और लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष क्या कुछ नया ड्रामा करता है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।